नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान पर चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज के विषय के बारे में। आज का हमारा विषय है कि नौकरी में स्थायित्व का जो अभाव होता है उसे हम दूर कैसे कर सकते हैं। नौकरी क्यों हमें बार बार बदलनी पड़ती है, और इसमें हम आचार्य जी से जानेंगे कि इसका उपाय क्या है। जी आचार्य जी। बिल्कुल, ये एक बड़ा गंभीर विषय है और अक्सर लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि मेरा स्थायित्व होगा या नहीं, या मैं एक ही जगह टिक कर काम कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और कैरियर को लेकर खासकर जिनका स्थायित्व नहीं रहता है तो हमेशा एक संशय बना रहता है कि नौकरी कब उनके साथ क्या हो जाए। आज हम देखेंगे ज्योतिष के आईने से, जब भी किसी की पत्रिका में कार्य की बात होती तो हमारी पत्रिका में दशम भाव से हमें कार्य के बारे में पता चलता है, किस जीवन में व्यक्ति व्यापार का कार्य करेगा या नौकरी का कार्य करेगा। और जब नौकरी की बात होती है तो पत्रिका में 10वां घर के साथ साथ 6वां घर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और किसी भी पत्रिका में अगर 10वां 6वां आपस में एक साथ कहीं पर भी हों, आपस में इनका किसी भी प्रकार का कोई संबंध बन रहा हो, चाहे नक्षत्रों के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना रहता है कि व्यक्ति इस जीवन में नौकरी के माध्यम से अपना जीवोपार्जन करेगा। तो लेकिन इसमें साथ ही ये देखना पड़ेगा, ये तो एक हो गया कि नौकरी का योग, अगर दसम छठम से मिल गया तो नौकरी का योग। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे भी देखना पड़ता है कि अगर किसी की पत्रिका में 10वां घर पे कोई ग्रहण बना हुआ है, 11वां घर पे ग्रहण बना हुआ है, 6वें घर पे ग्रहण बना हुआ है, दसम भाव का स्वामी ग्रह नीच राशि में है, 6 8 12वें में है, 6वें घर का स्वामी ग्रह 6 8 12वें में है नीच राशि में, तो ऐसी स्थिति में स्थायित्व का अभाव रहता है। और एक चीज़ हमने और महसूस किया कि जिनके भी पत्रिका में दसम भाव का स्वामी ग्रह केंद्र पे रहेगा, 6वें भाव का स्वामी ग्रह केंद्र में रहेगा, सूर्य केंद्र पे रहेगा, चंद्रमा केंद्र पे रहेंगे, तो ज़्यादातर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शासकीय सेवा का योग बन जाता है। लेकिन अगर सूर्य केंद्र पे नहीं है, चंद्रमा केंद्र पे नहीं है और 6वें और 10वां घर भी आपका कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में कार्य का योग बनता है। प्राइवेट सेक्टर में भी जैसा कि हमने देखा कि अगर मान के चलिए कि प्राइवेट सेक्टर का योग है, लेकिन आपका दसम भाव और 6वें घर का स्वामी अच्छी स्थिति में है, तो वहाँ पर स्थायित्व आपको मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, खासकर 10वें घर में या 11वें घर पे ग्रहण बना हुआ है या 6वें घर पे ग्रहण बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में नौकरी में बार बार बदलाव करने को मिलेगा। और ज़्यादातर हमने देखा उन बच्चों की पत्रिकाओं में जिनमें कंप्यूटर साइंस या IT से संबंधित क्षेत्र पे रहते, उनमें काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता रहता है, इस प्रकार का योग रहता है। खासकर प्राइवेट सेक्टर में भी इस प्रकार का योग देखने को मिलता है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस जीवन में आपको स्थायित्व मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल, इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी जो नौकरी है उसमें किसी तरह की अड़चन आएगी, और यदि आती है तो उसे दूर हम कैसे करें, इस पर भी हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे जानकारी। और हम दर्शकों को बता दें कि लगातार स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और कॉल पर आचार्य जी से ज्योतिषीय परामर्श आप ले सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। जी आचार्य जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अक्सर लोगों के मन में एक धारणा होती है नौकरी को लेकर कि यदि वो नौकरी परिवर्तित नहीं करते हैं तो उनका इंक्रीमेंट नहीं होता, या फिर एक जो बड़ा लीप है उसे वो कवर नहीं कर पाते हैं। तो क्या ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना गया है, या फिर आप ये ऐसा भी मानते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि यदि हम एक ही जगह पर लंबे समय तक टिक करके नौकरी करते हैं तो भी व्यक्ति जो है वो उन्नति कर सकता है जीवन में? बिल्कुल, देखिए, अगर आप शासकीय सेवा में हैं जी। तब तो इस बात की संभावना रहता है कि आप स्थायित्व आपका बना रहेगा। अब वहाँ पर भी ये निर्भर करता है कि कुछ पद ऐसे रहते हैं जहाँ परिवर्तनशील हैं और कुछ पद ऐसे रहते हैं जो स्थायित्व वाले रहते हैं। तो शासकीय सेवा में तो ज़्यादातर इस बात की संभावना रहता है कि कार्य में बदलाव होगा, लेकिन एक सीमित अवधि में या सीमित दायरे पे होगा। लेकिन यही प्राइवेट सेक्टर में स्थायित्व की सर्वथा अभाव रहता है। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे योग ऐसे रहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं जहाँ पर उनको स्थायित्व नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि अगर हमारी पत्रिका में इस प्रकार का योग है तो फिर हम उसका उपाय कैसे करें। तो उपाय के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर आपकी पत्रिका में ग्रहण बना हुआ है, खासकर 10वें या 11वें घर पे ग्रहण बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उन ग्रहण का हमें उपाय करना होगा कि उसका अगर जब उपाय करेंगे तो बार बार जो नौकरी बदल रहा है उसमें आपको लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार से 6वें घर में भी आपका ग्रहण बन रहा है या दसम भाव का स्वामी ग्रह कहीं पर बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो ऐसे स्थिति में जो ग्रह मतलब कमज़ोर हैं उनका उपाय हमें करना होता है। दूसरा, जो ग्रह इनको प्रभावित कर रहे हैं,
मान के चलिए कि अगर आपकी पत्रिका में 10वां घर पे सूर्य ग्रहण बना हुआ है या 11वां घर पे सूर्य ग्रहण बना, तो ऐसी स्थिति में सूर्य या तो राहु के साथ होगा या केतु के साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में उन ग्रहों का उपाय करेंगे तो आप आपको अपने आप को काफ़ी हद तक क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना होता है, जो ग्रह कमज़ोर हैं उनके हमें रत्न धारण करने होते हैं, और जो ग्रह हमें पीड़ित कर रहा है उन ग्रहों की हम या तो मंत्रों के द्वारा शांति करते हैं या तो फिर किसी भी प्रकार का उतारा करके भी आप ठंडा कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर हम कार्यक्रम में देखते हैं कि इस प्रकार की चीज़ों को लेकर आप हर ग्रह से संबंधित कुछ ना कुछ वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का लेकर अगर आप उतार कर बहते जल में प्रभावित कर देंगे या ठंडा कर देंगे या ज़मीन में दबा देंगे, तो भी कुछ हद तक उन ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव प्रभाव कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो इस प्रकार से रत्न और यंत्र और मंत्र के द्वारा या कुछ ग्रहों की आप शांति भी करवा सकते हैं किसी पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से। तो जब आप इस प्रकार का करते हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और जो हम किसी चीज़ को पूरी तरीके से नहीं रोक सकते, लेकिन एक आंशिक उसमें बदलाव लाया जा सकता है, एक दायरे में बदलाव लाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी नौकरी पहले बार बार छूट रही है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगी और उसमें कुछ हद तक आपको स्थायित्व देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से आचार्य जी जानकारी दे रहे हैं कि बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो उत्तरदायी होते हैं, जिसकी वजह से नौकरी बार बार आपको बदलनी पड़ती है कि स्थायित्व आपको नहीं मिल पाता। आचार्य जी, कई बार ऐसा भी देखा गया है जो विभिन्न जातक होते हैं उनका नौकरी में मन नहीं लगता, ज्वाइनिंग के टाइम बहुत उत्साह रहता है, लेकिन एकाएक वो जो उत्साह है वो खत्म हो जाता है, एक अभाव उसमें आ जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से, ऋषभ जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आचार्य जी से प्रश्न पूछें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993। 1 अगस्त 1983। टाइम है सुबह 8:15। जी अच्छा, जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान है खुर्जा, उत्तर प्रदेश। जी प्रश्न आपका। पंडित जी, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, बट अभी हमारा जो पोस्टिंग है घर से 1000 किलोमीटर दूर है, या अपने होम टाउन से। हम लोग हाई कोर्ट से केस जीत चुके हैं रिगार्डिंग ट्रांसफर, बट जो हमारे मतलब प्रदेश स्तर के अधिकारी होते हैं वो इसके खिलाफ हैं, और मतलब हमें घर पे पोस्टिंग नहीं देना चाह रहे, और प्रकरण को मतलब खींच रहे हैं लंबा। और हम लोग मतलब हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, शासनादेश जारी हो चुका है, और सरकार की गलती भी सबके सामने आ चुकी है, बट अधिकारी मतलब हमें अपने होम टाउन में पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। तो पंडित जी, अपने होम टाउन या उसके आसपास कब तक पोस्टिंग आ सकती है? बेटा, आपकी पत्रिका से जो संकेत मिलता है, शायद पहले भी हम लोगों ने जवाब दिया था। सितंबर के बाद 2022 सितंबर से लेकर जनवरी के बीच में काफ़ी संभावना है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले भी हमने यही समय आपको बताया था, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। और संभावना है कि इस दौरान सितंबर से लेकर दिसंबर या जनवरी के बीच में, मान के चलिए 5 से 6 महीने का समय रहेगा, कभी भी आपका जो ट्रांसफ़र है हो सकता है। आप एक माणक धारण कर लीजिए, हमने पहले भी आपको शायद बताया, एक माणक करीब 5-5.5 कैरेट का माणक किसी भी रविवार के दिन अनामिका रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए। साथ ही एक पुखराज भी आपको धारण करना है, और 5.5 कैरेट का पुखराज आप इंडेक्स फिंगर में, आपने तर्जनी में किसी भी गुरुवार को धारण कर लीजिए। तो ये 2 रत्न आपको धारण करना है। साथ ही आपके पत्रिका के हिसाब से एक बार शनि, राहु और केतु 3 ग्रहों की शांति भी करवा लीजिए। जब ये उपाय आप कर लेंगे तो देखेंगे 2 से 3 महीने में आपको जिसमें लाभ नहीं मिल पा रहा है उसमें लाभ मिलेगा। और जो समय आपको हमने कहा सितंबर से लेकर जनवरी, इस दौरान संभावना है कि आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हो और निश्चित तौर पर ऋषभ जी आपको सफलता मिल सकती है। वहीं दर्शक आचार्य जी से निजी परामर्श भी ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लौटते हैं हम फिर से विषय की ओर। जिस तरह से आचार्य जी आज हम बात करेंगे नौकरी में स्थायित्व का अभाव क्या होता है, क्यों होता है और इसे दूर कैसे किया जा सके। और हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से कई बार ऐसा होता है आचार्य जी कि ज्वाइनिंग के टाइम जो जातक होते हैं वो बहुत उत्साहित होते हैं नौकरी को लेकर, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद एकाएक उनकी जो मनोदशा है वो बदल जाती है, एक निरस्ता जीवन में आ जाती है, एक उदासीनता आ जाती है, और कहीं ना कहीं जो वातावरण होता है इसे वो जिम्मेदार इसके लिए मानते हैं। तो क्या ये माना जाए कि वातावरण का दोष है या फिर मनोदशा का दोष है, या फिर इस पर भी जो ग्रह होते हैं कुंडली में वो उत्तरदायी हो सकते हैं? मूल रूप से तो हर कार्य के लिए ग्रह ही उत्तरदायित्व होते हैं, और ग्रह ही उत्तरदायित्व नहीं होते। ग्रह तो सिर्फ अपना कार्य निभाते हैं। एक तरीके से आपका प्रारब्ध ही इन चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है, आपके पूर्व जन्म के कर्म ही इन चीज़ों के लिए उत्तरदायित्व होता है। जहाँ तक संबंध है वहाँ के माहौल का, तो जब भी कोई घटना होगी तो प्रकृति किसी न किसी को मोहरा बनाएगा, मतलब कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके कारण आपको दिक्कत आएगा। तो सारा कुछ ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होता है। यहाँ पर एक चीज़ है कि अक्सर लोग इस भ्रम में रहते हैं कि जैसा मान के चलिए कि हमसे पूछते हैं, हर जगह जाते हैं और यही कहते हैं कि ऐसा बताइए कि ऐसा कुछ कर लें और हम अपने जो भी परेशानी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर लें। तो ये संभव इसलिए नहीं है
क्योंकि ये आपका प्रारब्ध है और आपने इसको अगर हटाना है तो उसके लिए बहुत आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने कर्म के माध्यम से भी प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने भक्ति के माध्यम से भी प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा भी करना पड़ेगा। तो बहुत सामान्य रूप से लोग चाहते हैं, अक्सर कार्यक्रम में हम लोग देखते हैं कि पंडित जी ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि कोई पूजा करा लूँ, ऐसा करा लूँ और मेरे संकट कट जाए। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपको आपके कर्मों को काटने के लिए इतनी आसानी से कोई भी कर्म नहीं कटता। तो आपको ये आपके प्रारब्ध के कारण हो रहा है, तो आपको इसमें समय लगेगा। उपाय जो भी ज्योतिषी उपाय, इससे भी आपको लाभ मिलता है, लेकिन आपको हर तरीके से प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं भी प्रयास करना पड़ेगा। जैसा मान के चलिए कि एक भोजन की बात करते हैं हम सामान्य रूप से, अगर आप कहीं से लाते हैं, भोजन करना होता है तो कहीं से दाल चावल सब्जी लाते हैं, उसको बनाते हैं, बनाने के बाद अंत में आपको खुद अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। आप ऐसा बोलेंगे कि भगवान मेरे किस्मत में आज भोजन लिखा है और आज मैं कुछ नहीं करता और आओ मेरे को अपने हाथ से मुझे भोजन कराओ, तो कोई भगवान नहीं आएगा और आपको भोजन नहीं कराएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आप पुरुषार्थ करिए, निश्चित तौर पे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगा। जब अच्छा कार्य करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, एक जो वास्तव में जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करते हैं, तो आपके सारे स्टार नक्षत्र जो आज बुरी स्थिति में वो बदलने लगते हैं। और जब आप पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो जिस माहौल में भी आप रहें वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो उससे अच्छा माहौल मिल जाएगा, आपका जगह बदल जाएगा। तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है, लोगों की मदद करने की आवश्यकता है, ईश्वर में भक्ति रखने की आवश्यकता है और फिर ज्योतिष उपाय करने की आवश्यकता है। तो ये सारे उपाय जब भी आप करेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको 100% लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और साथ ही नौकरी बार बार ना बदलनी पड़े, इसे लेकर भी उपायों के बारे में हम आचार्य जी से जानकारी लेंगे आगे। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य जी दुर्ग से शैलेश हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर सवाल करें। जी, डेट ऑफ बर्थ है 19/4/89। जी जन्म स्थान दुर्ग जी और समय है 11:35। जी दिन का? हाँ, दिन का। जी, प्रश्न। जी क्या उनके प्राइवेट जॉब है, बार बार नौकरी में धक्का आता है, प्राइवेट जॉब है, और लड़का जो है गलत संगति, मतलब गलत जैसे दारू वारू पीना, इस टाइप के माहौल में आ गया है, दिमाग संतुलन नहीं रहता। जी देखिए, इस तरह की पत्रिकाओं में दसम भाव का स्वामी ग्रह मंगल है 12वें घर पे तो जब भी दसम भाव का स्वामी केंद्रस्थ नहीं रहेगा तो इसमें दिक्कत रहेगा। हालांकि ये पत्रिका से व्यापार का योग उतना अच्छा नहीं दिखता है और संभावना है कि नौकरी में ही करेगा। तो पहले तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का योग दिखता है, इसके लिए आप कुछ उपाय करिए। दूसरा, आपने कहा कि गलत संगति में है, तो पत्रिका में सप्तम भाव हम या 5वां भाव हमारे पार्टनर्स का रहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में जब सप्तम भाव शनि से प्रभावित रहता है या राहु से प्रभावित रहता है, इसके पत्रिका में दूसरा घर केतु से भी प्रभावित है। तो ऐसे स्थिति में इस बात का संकेत मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि भविष्य में जब ये मैच्योरिटी आएगी और 35 साल पार करेगा तो उसके बाद धीरे धीरे सुधरेगा। 35 साल के पहले इसे कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। आपको एक काम करना है, इसे एक माणक की अंगूठी पहनाइए, 5.5 कैरेट का माणक, किसी भी रविवार के दिन रिंग फिंगर अनामिका में धारण करिए। एक पुखराज आपको धारण करना, पीला पुखराज, किसी भी गुरुवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में। तो पुखराज और माणक धारण करा दीजिए। साथ ही शनि का, केतु का, राहु का, 3 ग्रहों का शांति आप करा दीजिए। तो आप देखेंगे कि अच्छा, ये शांति भी आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कई बार हम लोग करते हैं कि एक बार आपने उपाय कर दिया और फिर सोचते हैं कि जीवन भर के लिए कोई चीज़ ठीक हो गया। तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं होता। जब भी कोई उपाय करेंगे इसका असर 6 से 8 महीना तक ज़्यादातर हमने देखा रहता है, फिर धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपको समय समय पे हर साल 1 बार 2 बार ऐसा उपाय करते रहना होगा जब तक कि स्थिति पूरी ठीक ना हो। और कम से कम 3-4 बार आपको 3-4 साल ऐसा करेंगे, तब जाके देखेंगे कि जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि ज्योतिषी उपाय की हमें लाभ नहीं मिला, लेकिन आपको वैसा मान के चलिए कि आपको किसी प्रकार का कोई फीवर या कोई डिसीज़ हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगले महीने आपको फिर फीवर ना हो या 6 महीने बाद फीवर ना हो। जब फीवर होगा तो फिर आप दवाई लेंगे। तो इसी प्रकार से ज्योतिष में भी ग्रहों के उपचार बार बार करने पड़ते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बार कर दिया, कई बार लोग आते हैं बोलते हैं हमने पंडित जी कब करा लिया, कब कराया, तो बोले 10 साल पहले कराया। तो 10 साल पहले तो जो दिक्कत था 6-8 महीने बाद उसका फिर वापस ग्रहों का प्रभाव ऐसी हो गया। तो आपको सतत प्रयास करेंगे तभी आप ज्योतिष का पूर्ण लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल।
वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी रायपुर से यशोदा जी। यशोदा जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले जी। जन्म का समय है 12:31 जी। तारीख और 15/2/97। जी। 15/2/1999। स्थान मेरे बता बच्ची दें के बारे में जानना है, रायपुर। जी। प्रश्न आपका? यूपीएस बच्ची के बारे में जानना है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो इसका सफलता का योग है या नहीं, ये जानना था। जी जी, ठीक है। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। पत्रिका काफ़ी अच्छी है, शासकीय नौकरी का काफ़ी अच्छा संकेत मिलता है। इस बात की संभावना है कि नौकरी तो लग जाएगा और उम्मीद है शासकीय भी लग जाएगा। जहाँ तक आपने पीएससी का बारे में कहा, तो पीएससी पत्रिका में ऐसा लगता है कि संभावना है, लेकिन आपको काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। 2023 से लेकर 26 के बीच का समय है, वहाँ पर नौकरी में कोई अच्छी नौकरी लगने का योग बनता है। तो 23 के पहले आने वाले 1.5 साल तक थोड़ी सी बाधा है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ही आने वाला समय अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल इनको प्रयास करने बोलिए। राहु का पत्रिका में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस इनका कमज़ोर होगा या बीच बीच में थोड़ा सा डावाडोल होगी। पेट में इनके किसी प्रकार की कोई दिक्कत का भी संकेत मिलता है, तो इसका भी आप उपाय करें। राहु का उपाय कराएं किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से। और आपकी बालिका को, बच्ची को एक आप माणक पहना दीजिए। माणक की अंगूठी पहनाइए, 5.5 कैरेट का माणक, किसी भी रविवार के दिन। और साथ ही इस बच्ची को एक पन्ना, हरे रंग का पन्ना रहता है, पन्ना 3.25 से 3.5 कैरेट का पन्ना किसी भी बुधवार को, ये 2 स्टोन का कॉम्बिनेशन धारण करा दीजिए। और साथ में एक बार राहु की शांति करा दीजिए। और एक सरस्वती यंत्र भी अगर आप पहना देंगे तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपकी बच्ची का भविष्य बहुत ही अच्छा है। नौकरी तो करेगी ही, लेकिन आप सही ढंग से प्रयास कर लेंगे तो जो समय हमने आपको बताया उस दौरान इसकी अच्छे जगह पे नौकरी भी लग जाएगी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं यशोदा जी, और निश्चित तौर पर आपकी बेटी को सफलता मिल सकती है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श भी ले सकते हैं दर्शक। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। किसी और समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के दौरान यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर ज्योतिष समाधान में आचार्य जी से परामर्श आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं फिर से विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि नौकरी बार बार क्यों छूटती है, इसका उपाय किस तरह से किया जाए। और जिस तरह से आचार्य जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि ग्रह इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी होते हैं और इसी वजह से जो नौकरी है उसमें बार बार आपको परिवर्तन करना पड़ता है। आचार्य जी, अक्सर ये देखा जाता है कि लोग नौकरी के छूटने को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि यदि नौकरी आपकी छूट रही है, किसी और जगह आपका परिवर्तन हो रहा है, तो एक सकारात्मक संदेश के तौर पर भी इसे देखा जाए? बिल्कुल, क्योंकि जीवन के जो भी घटनाएं होती हैं, हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। अगर हमारे शास्त्रों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो हर घटना आपको कहीं ना कुछ सिखाता रहता है। तो ये मान के चलिए कि भविष्य में कुछ अच्छे होने वाला है। हमें दिक्कत क्या होता है कि हम अपना पुरुषार्थ नहीं करते, कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, निराशावादी स्थिति में चल देते हैं। लेकिन अगर आप कार्य अच्छा करेंगे, जिस भी फील्ड में हो, जहाँ पर भी हो, आपको अपना 100% देना है। लोग क्या करते हैं, अक्सर हमने देखा कि नौकरी के क्षेत्र पे लोग टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। तो जीवन को एक चीज़ हमेशा याद रखिए, चाहे जिस भी फील्ड में है, अगर आपको एक अच्छा मुकाम हासिल करना है तो आपको अपना 100% देना होगा। अच्छा मेहनत करिए, अच्छा कार्य करिए, और अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। और कहीं ना कहीं अगर आपकी नौकरी छूट रही तो हो सकता है इससे बहुत अच्छा रास्ता हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे आपके लिए तैयार रहते हैं खुलने के लिए। तो आपको बिल्कुल एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। बिल्कुल निराश मत होइए। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको 2-3 साल बाद पता चलेगा कि शायद आपके जीवन में जो बदलाव है आपको कुछ सिखाना चाह रहा था। तो हमारे जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाना चाहती, तो उसको आप एक चैलेंज के रूप में लीजिए और सतत प्रयास करिए और बिल्कुल जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। उस नौकरी से बहुत ऊपर चल देंगे। तो निश्चिंत रहिए, ईश्वर आपको सिखाना चाहता है और जब आप उससे सीख लेंगे तो आप बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे कि यंत्र और रत्न कितने इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के उपाय कर सकते हैं जिससे नौकरी में कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, रत्न यंत्र बहुत हद तक काम करते हैं, लेकिन उसके साथ हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। तो आप रत्न और यंत्र धारण करिए। साथ ही आपको अपने, जैसा कि हमने कहा, एक आपको 100% आपका देना होगा, एक सकारात्मक सोच रखना होगा और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करिए। जब आप दूसरों की मदद करते, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि रत्न यंत्र मंत्र बाद में, अगर आप अच्छा कार्य करेंगे, किसी गरीब कमजोर की मदद करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसको कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ देखने को मिलेगा। तो हमेशा दूसरों की मदद करिए और सकारात्मक सोच रखिए और रत्न यंत्र का उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो ईश्वर की शरण में जाइए, अच्छा कार्य करिए और आप 100% आप इसका लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल।
आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप आए और दर्शकों को इस विषय पर काफ़ी अहम जानकारी दी, क्योंकि कॉलर्स की भी अक्सर जिज्ञासा इस विषय को लेकर रहती है और हमने आज ये प्रयास किया है कि इस कार्यक्रम के जरिए तमाम जो उनके सवाल, उनके जवाब उनको मिल जाएं और उम्मीद यही है कि तमाम जवाब उन तक पहुंच भी गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।